नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक सम्राट और राजमुकुट, सम्राट एवं राजमुकुट पढ़ेंगे। यानी विशेष तौर पे सम्राट और राजमुकुट में कैसा संबंध है और इनमें अंतर क्या है पढ़ेंगे। ब्रिटिश संविधान इन दिनों हम पढ़ रहे हैं, तो आज का टॉपिक अपना है सम्राट और राजमुकुट। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। यानी सम्राट एक व्यक्ति विशेष है और राजमुकुट एक पद का प्रतीक है। ग्लैडस्टन एक विचारक हैं, ग्लैडस्टन कहते हैं, अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। अंग्रेजी संविधान में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, लेकिन इन सब में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सम्राट व राजमुकुट का भेद। ग्लैडस्टन इस तरह से कहते हैं, सम्राट और राजमुकुट के संबंध और अंतर को बताते हुए। शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। किसी समय निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, परंतु आज लोकतांत्रिक व्यवस्था एक सफल लोकतंत्र है ब्रिटेन। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है, उसका सीधा साधा रूप यह है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी, वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। यानी किसी समय में जो सर्वशक्तिशाली राजा हुआ करता था और सभी शक्तियां उसको प्राप्त थी, लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ है, राजा कमज़ोर हुआ है, कमज़ोर से कमज़ोर, और एक नाम मात्र का ही शक्तियां वो रखता है, और उसकी समस्त शक्तियां आज जो है राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। अब देखते हैं राजमुकुट क्या है। शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। यानी शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट का तात्पर्य है जो राजमुकुट राजसत्ता प्राप्त करते समय राजा अपने सर पर धारण करता है। संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट वह संस्था है, लेकिन संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट वह संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। यानी संवैधानिक रूप में राजमुकुट के अंदर क्या क्या आता है? व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। यानी सम्राट एक सीमित शब्द है एक तरह से, और राजमुकुट में वे सभी संस्थाएं, वे सभी सत्ताएं आ जाती हैं ब्रिटेन में, जो कि लोकतांत्रिक सत्ता का वास्तविक प्रयोग करती हैं या राजमुकुट की सत्ता का प्रयोग करती हैं। तो सम्राट एक व्यक्ति विशेष है, राजमुकुट एक संस्था है जिसके अंदर स्वयं सम्राट भी आते हैं, संसद आती है, मंत्रिमंडल आता है, लोक सेवाएं तक भी इसमें शामिल है। अब देखते हैं सम्राट और राजमुकुट में अंतर कौन कौन से हैं, मुख्य तौर पे किन आधार पर
इनमें अंतर किया जाता है। पहला है, सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। यानी सम्राट एक व्यक्ति है, एक भौतिक व्यक्ति है, और राजमुकुट एक संस्था है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। यानी सम्राट एक समय विशेष पे पद पे आसीन व्यक्ति है जिसकी मृत्यु भी हो सकती है, वो पद त्याग भी कर सकता है। राजमुकुट एक संस्था है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक यानी सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां जिसे प्राप्त हों, वह राजमुकुट संस्था है। तो पहला अंतर हुआ, सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। दूसरा है, सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और उसकी मृत्यु भी होती है। वह पद से हटाया भी जा सकता है, वह पद स्वयं भी छोड़ सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट जो एक संस्था है, न कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। इसलिए इंग्लैंड में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, एक कहावत है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो। सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो। यानी व्यक्ति रूप में सम्राट मर सकता है और नया सम्राट पद प्राप्त करता है, लेकिन सम्राट चिरंजीव हो, इसका तात्पर्य है कि जो राजमुकुट है वह स्थायी रहता है, वह जीवित रहना चाहिए। तो सम्राट अस्थायी है, व्यक्ति विशेष होने के कारण अस्थायी है, नया सम्राट आ सकता है। सम्राट जन्म लेता है, मरता है और पद छोड़ भी सकता है, हटाया भी जा सकता है। लेकिन जो राजमुकुट है, जो पद है, वह स्थायी है, क्योंकि यह एक संस्था है, न कभी इसका जन्म होता है, न कभी मृत्यु हो सकती है। तो दूसरा अंतर आता है, सम्राट अस्थायी, राजमुकुट स्थायी। तीसरा डिफरेंस या भेद है सम्राट और राजमुकुट में। सम्राट व्यक्तिक, राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट व्यक्तिक, राजमुकुट सामूहिक। सम्राट का रूप व्यक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक है। यानी व्यक्ति विशेष है, इंडिविजुअल है वो। सम्राट एक का रूप जो है व्यक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक है। उसमें कई सत्ताएं शामिल हैं, उसमें कई शक्तियां शामिल हैं। जैसे और राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य आते हैं। यानी सम्राट व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति विशेष है। राजमुकुट सामूहिक है और राजमुकुट से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने वाले में स्वयं सम्राट भी आते हैं, संसद भी आती है, मंत्रिमंडल भी आता है और लोक सेवा के सदस्य भी उसमें आते हैं। तो सम्राट व्यक्तिगत है, राजमुकुट सामूहिक है। चौथा अंतर आता है, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। क्योंकि जैसा विदित है, ब्रिटेन में कभी निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था और सम्राट सर्वशक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन समय में परिवर्तन के साथ साथ
ब्रिटेन में राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर सत्ता का हस्तांतरण एक तरह से हुआ। तो जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, सम्राट की शक्तियाँ कम होती गई और आज सम्राट एक नाम मात्र का एक तरह से संस्था है। और संसदीय प्रजातंत्र होने के कारण सम्राट बहुत ही कम नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है। तो समस्त शक्तियाँ सम्राट के हाथ से निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही हैं। यानी लोकतंत्र के विकास के साथ साथ समस्त शक्तियाँ सम्राट के हाथ से निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही हैं, जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित है। यानी जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, ब्रिटेन राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर गया, तो समस्त शक्तियाँ ब्रिटेन के सम्राट के हाथ से निकल करके राजमुकुट को प्राप्त हो गई, जिसमें मंत्रिमंडल, स्वयं सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद और प्रशासन सभी उसमें आता है। तो ये है भेद सम्राट और राजमुकुट में। तो ब्रिटिश संविधान हम पढ़ रहे हैं। आज हमने पढ़ा सम्राट और राजमुकुट का अंतर संबंध और इनके बीच में अंतर। धन्यवाद।